अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 सही है, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट की थी। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में वो आई थिंक लेक्चर 4 था मेरे ख्याल से, शायद लेक्चर 3 था। तो इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आज इस एक्सरसाइज को ख़त्म करें, लेकिन अगर नहीं भी हो पाती तो एक और लेक्चर जो है वो करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके 7.1 ख़त्म करके फिर हम चलेंगे 7.2 की तरफ। ठीक है। अच्छा, ये असल में ना ये मसला ये है कि लॉग की तरह या बाकी जो और चैप्टर थे उनकी तरह इसके अंदर कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, इस वजह से अगर मैं 2 सवाल भी अपलोड करता हूँ ना, 2 क्वेश्चन भी अपलोड करता हूँ एक लेक्चर के अंदर, तो वो कम से कम आधे घंटे से ऊपर चले जाता है, 40 मिनट्स 43 मिनट्स। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए भी एक हेक्टिक होता होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल समझाना तो है भाई। ठीक है, जितना कॉन्सेप्ट जितनी मैथ्स मुझे आती है, जितना मैं कॉन्सेप्ट समझता हूँ कि आप लोगों को डिलीवर हो जाना चाहिए, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है वो एक ही लेक्चर के अंदर उसी एक सवाल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो उसी सवाल में क्लियर हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि पेपर के अंदर वही कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। ठीक है, अगर आप लेक्चर को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, होता ये है कि एक टीचर जो होता है ना, उसका जो स्टूडेंट होता है, एक अरसे पढ़ने के बाद वो जो स्टूडेंट होता है वो टीचर की तरह ही सोचना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यार इस डायरेक्शन में सोचना है आपने, कि पहले ये सोचो फिर ये क्या होगा फिर वो क्या होगा, तो जो स्टूडेंट होता है वो भी ऐसे सोचना शुरू कर देता है, उसकी सोच वैसी बन जाती है। कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायो, केमिस्ट्री वगैरह कुछ भी हो। ठीक है, एक ही टीचर से लगातार जब पढ़ते रहेंगे ना आप, तो मुझे पता है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू से जो है चैनल को फॉलो कर रहे हैं, और अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो O3 में हैं। तो आप लोग जो है पोटेंशियल मेरे जो वो हैं समझ लें स्टूडेंट्स हैं, और जो भी O1 में, वो अभी 3 साल तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप इस चैनल को जो है आगे रेफर भी कर सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं इससे। ठीक है भारत, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं आज। 6 से लेकर 10 तक कोशिश करेंगे इसी में हो जाए। ठीक है जी, पढ़ लें भाई इसको। इफ द पॉइंट क्या है, ये दिया हुआ ये वाला सही है। अच्छा, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया x। ठीक है, क्योंकि इसका कोई नाम दिया नहीं हुआ था तो मैंने x बोल दिया। ठीक है, मसला नहीं। इफ द पॉइंट ये वाला 4, t इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a ये वाला और b -1, -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ t। बेटा, इक्वल डिस्टेंट का मतलब ये है a के डिस्टेंस पर। इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस a से लेकर x तक का होगा, अगर फॉर एग्जांपल डिस्टेंस 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी d2 होना चाहिए। ठीक है, अब ये आपसे इक्वेशन बनवाएगा। ठीक है, ये आगे भी सवालों के अंदर सारा कुछ है। ये जितना डिस्टेंस a से लेकर x तक का होगा उतना ही डिस्टेंस b से लेकर x तक भी होना चाहिए। इसका मतलब d1 विल बी इक्वल टू d2, ये बनेगी इक्वेशन। ठीक है, d1 जो होगा वो ax होगा, तो आप लिख दें ax विल बी इक्वल टू bx, या फिर x भी बोलते हैं आप लोग, एक ही बात है। अब इसी इक्वेशन को लेके चलना है आपने, और इन दी एंड t की वैल्यू निकालनी है। अब जरा फॉलो करेंगे हो क्या रहा है। चलो यार, मैं लिखता हूं यहां पर ax इक्वल टू bx। ठीक है भाई। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होगा वही होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा आगे लिख लो बेटा, ये मसला करना थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ हो गया। इसका फॉर्मूला यही होगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता ना। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, अब सुनो, करना क्या, देखो सबसे पहले आप लोग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं ax। ठीक है, तो उसी के लिए आपको x1 y1 और x2 y2 देखना पड़ेगा। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं जरा मार्क कर लेता हूँ। पहले ये हो जाएगा बेटा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है भाई, अब आप पुट करते हैं इसके अंदर। सर पुट कर देंगे, आगे होता है। वाह बेटा, वेरी गुड। मुझे पहले पुट करना तो फिर बताता हूँ। ठीक है भाई, चलो हो, ये आ गया। क्या है भाई, 4 - 4 x2 - x1 कर रहा हूँ। ठीक है भाई, 4 - 4 स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको समझ आ भी रहा है ना कि सर इसका आंसर 0 आएगा, तो डायरेक्टली 0 मत लिखिएगा कभी जिंदगी में। ठीक है, क्योंकि यार ये ना प्लस माइनस की मिस्टेक इन दी एंड फिर मसला करेगी। इन दी एंड फिर आपको समझ नहीं आएगा यार यहाँ 0 मैंने कहाँ पुट किया था। ठीक है, मैं 4 - 4 कर रहा था, आंसर क्या आ रहा था। सही, तो प्लस माइनस की मिस्टेक से फिर आपका सवाल खत्म होगा, वहाँ पे गलत हो जाएगा, और फिर इन दी एंड आपको सारा सवाल दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये मत करना, लिख लेना। y2 कितना भाई, t - 1।
होल स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा एक बात नोट करना, बताता हूँ एक मिनट जरा, ये देखो अब मसला ये है बी एक्स, ठीक है भाई, बी और एक्स, अब एक काम करो इस पर डालो, एक्स तो रखा हुआ ना, अब ये x2 y2 है, ठीक है, अब आपने x1 y1 इसको करना है, x2 y2 ऑलरेडी लिखा होता ना, चलो भाई शुरू हो जाओ। x2 कितना है भाई, 4 माइनस माइनस 1, 4 माइनस ये माइनस 1, ये होल स्क्वायर प्लस, हाँ y2 कितना, t माइनस 2, y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है भाई। ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा बेटा, क्यों, क्योंकि देखो ये स्क्वायर रूट इधर लगा हुआ है और इज इक्वल टू उस साइड पूरा स्क्वायर रूट है, ठीक है, और इस पूरे स्क्वायर रूट के आगे कोई चीज बगैर स्क्वायर रूट के ना प्लस हो रही है ना मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो रही, तो इसको इससे काट दें आप डायरेक्टली, ठीक है, वरना अगर काटने के स्क्वायर लगाओगे इधर भी तो उधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, सही है, स्क्वायर से वो कैंसिल होगा, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, बात वही होगी, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, अब ये ऊपर कुछ नहीं होगा दोनों के, अब ये देखो ये जीरो हो गया, ठीक है भाई, जीरो का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब इसको जरा खोल लें किससे भाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, अच्छा टी है, सही भाई, इसे जानबूझकर देखो, ये मैथमेटिक्स के अंदर ना ये मसला है कि जानबूझकर आपको ऐसे अल्फाबेट देगा जो प्लस माइनस से मिलते हुए होंगे, सही है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको प्लस कंसिडर कर लेते हैं टी के बजाय, 2ab 1 हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस, अच्छा ये भी ऐसे खुलेगा, अब मसला ये जगह नहीं है यार, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे चैनल ताकि मैं बड़ा बोर्ड ले लूँ, -2 × t और ये आएगा +2 का होल स्क्वायर, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे भाई, पैसे आएंगे तो हम बड़ा बोर्ड लेंगे, ठीक है, सेटअप करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी, आप लोग खुशखबरी मिल जाएगी, ठीक है, ये देखो, अच्छा ये तो कैंसिल खत्म हो जाएगा, इसको देखना, ये लिखो, ये क्या बनेगा t² - 2t + 1 का स्क्वायर 1 होगा भाई, ठीक है, इक्वल टू ये 25 हो जाएगा, सही है, प्लस अब जरा देखो ये पूरा इसको खोल लो, ऐसे खोल लो क्योंकि और कुछ है नहीं ना, -4t + 4, ठीक है, ये पूरी जैसे आ गई, ठीक है भाई, चलो इसको मिटा देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी, अब आपने क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी भाई, चलो अब एक काम करें, सब चीज़ यहाँ ले आए, ठीक है, ये t² ऑलरेडी मौजूद था, ये वाला वहां से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वहां प्लस था, ये -2t ऑलरेडी मौजूद था, अच्छा ये 4t वहां से आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये +1 ऑलरेडी मौजूद था, ये 25 और 4 ये 29, बल्कि काम करो पहले ले आओ, ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, वरना कंफ्यूज जाएगा सर 29 कहाँ से आ गया, ठीक है भाई, मसला नहीं है, अच्छा बेटा यहाँ नोट करो, ये भी खत्म करो, बस हो गया, अब यहाँ नोट करो कि t² से t² तो कैंसिल आउट, ठीक, ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2t, अच्छा इसका जो आंसर आएगा 29 माइनस में और प्लस ये, तो -28 होगा ये, इक्वल टू 0, ठीक है, ये वहाँ भेज दो, 2t विल बी इक्वल टू, वहाँ जाके प्लस हो गया 28, t इक्वल टू 28 अपॉन 2, 2 1 और 2 14, t का आंसर 14 आ रहा है बेटा, ठीक है, यही मालूम करना था आप लोगों को, ये गेम है भाई पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 तो बहुत आसान है, 7.2 भी बहुत आसान है, असल मसले शुरू होंगे 7.3 या 4 के बाद, ठीक है, वहाँ पे जब इक्वेशंस आएंगे ना वहाँ पे थोड़े से मसले हैं कि बड़े बड़े सवाल आएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, वार्म अप करवा रहा है आपको कि भाई थोड़ा सा देख लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, थोड़ी सा छींटे मार रहा है आपके पानी के समंदर में, इंशाल्लाह जो है वो आपको डुबकी लगवाएगा बहुत जल्द, ठीक है भाई, चलो आगे चलते, अभी क्या 6 हो गया, अब देख लेते हैं 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे थोड़े से की पॉइंट्स हैं, ठीक है, सवाल पढ़ लेता है, बोलते हैं गिवन ए जो है वो ये दिया -1,4, बी दिया हुआ 5,2, फाइंड दी पॉइंट पी, अच्छा पॉइंट पी आपको मालूम करना है कोऑर्डिनेट, और उसके बारे में बोल क्या रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस, ये पहली चीज सुनो सर, अच्छा ये पहली चीज है, एक्स एक्सिस पे सच दैट ए पी इज बी पे, चलो वो देखते हैं बेटा, एक्स एक्सिस का मतलब है ये इधर कहीं होगा, इस पूरी एक्स एक्सिस के ऊपर, इसके ऊपर y 0 होता है और पूरी y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पूरी x एक्सिस की जो लाइन होती है ना उस पर y की वैल्यू हमेशा 0 रहती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, ये आप कोई भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर एग्जांपल अब ये लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, मैं बोलता हूँ यार आप बताओ इसका क्या है कोऑर्डिनेट, तो आप बोलेंगे सर 1,0, ठीक है, ये होगा 2,0, ठीक, ये y है, यहाँ y कुछ ना कुछ होगा y एक्सिस के ऊपर,
लेकिन x 0 होगा, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो मैं लिखूंगा 0,1। ठीक है, तो भाई ये हिंट आपको दी है कि भाई x एक्सिस के ऊपर है p, यानी कि उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा जो कि अब हमने निकालना है इस इक्वेशन से, लेकिन उसका y जो है वो 0 रहेगा। ठीक है भाई, चलो अब इक्वेशन बनाते हैं इसकी। मैंने यहाँ पर जो है वो ये तो हो गया ना, p, हाँ p है। ठीक है, अब जरा इसको लिख देता हूँ, आपको मैं एक और तरीके से समझा देता हूँ कि हो क्या है। ठीक है भाई, चलो ये अब एक काम करते हैं, पहले जो ना इसको मिटा दो। मैं बोलता हूँ p है ना, ये रहा p, इसका x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है, और जो y है वो 0 रहेगा, तो b यहाँ लिख लो। b क्या, 5,2। ठीक है, अच्छा AP विल बी इक्वल टू BP, जो उसने इक्वेशन दी हुई आपको, क्या AP इक्वल टू BP, यानी वही काम है जो हमने जो है वो इससे पहले भी क्वेश्चन 6 में किया। इसके पार्ट दोनों में ये काम करवाया उसने। ठीक है, अब आपने यही काम करना है इक्वेशन बनाने वाला। तो पहले जो है AP के लिए A और P, तो इसको x1 बोलो, इसको y1 बोलो, इसको x2 बोलो और इसको y2 बोलो। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। अब आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, कर लिया। अगर नहीं भी किया तो शुक्रिया, कोई मसला नहीं। ये क्या भाई, x माइनस, अच्छा ये पहले लिख लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, BP आगे लिख लो, ब्लड प्रेशर। ठीक है भाई, यहाँ कर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो इन दोनों के लिए x2 ये रहा। ठीक है भाई, x2 कितना है, आवाज नहीं है, x माइनस -1, ये रहा -1। ठीक है भाई, बेटे ये थोड़ा सा देखना, ये फॉर्मूले का माइनस अलग होगा और जो कोऑर्डिनेट का अपना माइनस है वो अलग होगा। ठीक, आगे चलो, प्लस y2 कितना भाई, ये रहा 0 - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या, हाँ अब उस पर आ जाओ, ये मिटा दो क्योंकि ए का तो काम खत्म हो गया ना। अब वहाँ चलते हैं बी की तरफ, तो भाई ये आ गया x1 और ये आ गया y1। अब चलते हैं भाई दोबारा। अच्छा एक बात है, बहुत सारे लोग भी पूछेंगे कि सर ये आपने यहाँ कर दिया, क्या मैं इसको भी x1 y1 ले सकता था? बिल्कुल ले सकते थे, और उसको फिर आपको जो है वो x2 और y2 लेना पड़ता। लेकिन भाई एक बात हमेशा रखना, कोई भी कोऑर्डिनेट लो, अगर पहले कोऑर्डिनेट को इसको अगर x1 बोल रहे हो ना, x1, तो इसके बराबर वाला y1 ही होना चाहिए, और अगर उसको x2 बोल रहे हो उसके बराबर वाला y2 सॉरी x1 बोल रहे हो तो वहाँ वाला y1 होना चाहिए। ठीक, ये x1 और y2 मत लिख देना बस, बाकी कुछ भी करते रहो, मसला नहीं है। आगे चलो, हाँ भाई x2 क्या, ये रहा x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस, कहाँ गया, हाँ ये रहा y2 माइनस y1 0 - 2 होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये चीज़ पूरी आ गई। सर क्या यहाँ पर भी अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा भाई, जैसे पिछले सवाल में हुआ था, कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, दोनों तरफ है ना यार, कैंसिल आउट करो। ये क्या है, x+1 होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -4 का, अच्छा ये अंदर बचेगा -4 का होल स्क्वायर 16 होगा, लिख दो बस, हो गया। आगे x - 5 का होल स्क्वायर, ये क्या है, प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, बस खत्म हो गया। यहाँ तक पहुँच गए आप लोग। अब यहाँ के बाद इसको खोलना, एक्सपेंड करना और उसको एक्सपेंड करना है। शुरू करो भाई, ये हो जाएगा x² प्लस 2 × x × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 16, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा लो ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, 16 से अलग है। अब यहाँ क्या होगा, x² -2 × x × 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4, बस यहाँ तक आ गया ना। अब चलते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे मसला क्या, ये मिटाओ नहीं, हाँ यहाँ तक मिटा दो बस, ये और दोबारा लिखना पड़ेगा यार, फायदा मसला हो जाए। ठीक है भाई, चलो यहाँ शुरू करो। क्या है भाई, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 16 इक्वल टू, ये क्या x² माइनस 10x, ये क्या प्लस 25 और आगे प्लस 4, ये लंबी इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो यहाँ तक पहुँच गए, इसको मिटाओ। चलो आगे चले भाई, सर जल्दी करवाएगा, हमारे पास टाइम नहीं है। वेरी गुड बेटा, यहाँ इसको ले आओ। अच्छा ये देखो x को यहाँ रखा हुआ है, ये x² वहाँ से आएगा तो यानी कि माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी मौजूद था
ये वहां से आएगा प्लस हो जाएगा 10x। अच्छा ये 17 हो जाएगा प्लस, ऑलरेडी मौजूद था 17 यहाँ पर। ये 25 4 29 होंगे, यहाँ ले आओ -29 इक्वल टू 0। अच्छा ऊपर 8 होंगे नीचे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, यहाँ 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6 सही है बिल्कुल, क्योंकि 2 से 1 ये खत्म हुआ ये आ गया, और इन दोनों से ये खत्म हुआ ये आ गया। वहां से उठ के आया बेटा, यहाँ +29 होगा, वहां से आया तो यहाँ माइनस हो गया, ये +17 ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पर, ठीक है भाई। चलो इससे कैंसल आउट हो गए दोनों प्लस माइनस, ये क्या होंगे, ये 12 होंगे। इसका आंसर क्या आएगा, ये निकाला था यार, हाँ -12, ठीक है भाई, इक्वल टू 0। 12x इक्वल टू, ये वहां भेजू 12, x इक्वल टू 12/12 मान आ गया बेटा। p का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है ना ये वाला 1,0 है ये, ठीक है भाई। x का आंसर 1 आ चुका है, इस x का आया आंसर x2 का, ठीक, ये तो हो गया। अब इसके पार्ट बी में उसने बोला है कि द पॉइंट q ऑन द y एक्सिस, इसका मतलब है कि भाई अब यहाँ पे q है, इसको मिटा दो फिलहाल, ये पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट मार लो क्योंकि ये आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया पॉइंट क्यू, इसको मैं राइट से लिख देता हूँ। पॉइंट क्यू है, लेकिन मसला क्या है, ऑन दी वाई एक्सिस, यानी कि वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन एक्स 0 होगा, ठीक है। तो ये मिटा के, अच्छा वाई की वैल्यू होगी और एक्स जो है वो 0 होगा, 0, y, बस हो गया, ये करना है। अब यही काम आपने क्या किस लिए करना, ए क्यू विल बी इक्वल टू, अच्छा आगे दिया उसने, सच दैट ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। चलो भाई हो गया, ये सारे काम दोबारा करना, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये करना है। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, चलो ए क्यू के लिए करना है x1 y1 x2 y2, ठीक है जी। चलो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ठीक है भाई। राइटिंग थोड़ी सी वो कीजिएगा, अंडर रूट से अंडर रूट यही कैंसिल कर दो भाई, ठीक है। देखो भाई x2 कितना है, 0 माइनस -1 प्लस y2 कितना, y -4, अच्छा एक मिनट जरा, 0 माइनस, हाँ सही है ना, बिल्कुल सही बेटा, इज इक्वल टू, ठीक है जी, अंडर रूट तो खत्म हो गया। अब आ जाओ उसकी तरफ, ये बिठा दो, अब x1 y1 उसको कर लो, ठीक है भाई। चलो जी भाई x2 क्या बना, अब ये है 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 बिल्कुल सही है, होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2, एक मिनट क्रॉस चेक कर लें, ऐसा ना पूरा करने के बाद गलत हो जाए, y माइनस 2 2 माइनस 5 बिल्कुल सही, 5 माइनस 0 बिल्कुल सही है, सेट है भाई, यहाँ तक पहुँच गए ना। अब आओ अब करते हैं, ये तो 1 हो जाएगा ना, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है जी, प्लस ये बड़ा ब्रैकेट लगा और इसको खोलो, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये -5 का होल स्क्वायर हो गया 25 होगा ये, प्लस इसको खोल लो, वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 2, अरे यार 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा ये क्या है, हाँ सही, 1 प्लस ये गया वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर, ये बेटा -4, ये तीनों मिलाकर प्लस 4, इसका हो गया बेटा। यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, अब आपने काम करना ऊपर मिटा देना। सर हम कैसे मिटाएं, आप मिटाएं, बोर्ड आपके पास है, ठीक है भाई, मिटा दिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मजेदार चीज़ है, हाँ ये ठीक है। अब इसको यहाँ लिखो पहले तो, वाई स्क्वायर भाई, ये वाई स्क्वायर वहां से आएगा इधर माइनस वाई, अच्छा 1 और 16, बल्कि काम करो पहले 8y लिखो, -8y ऑलरेडी मौजूद था, ठीक है, ये 4y वहां से आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब नंबर की बात हो, ये 1 प्लस 16 ये 17 होगा, ऑलरेडी यही पड़ा हुआ था, और वहां से अब 25 और 4, अच्छा 25 4 29 ये पिछले 3 सालों में कर रहा है, ये वैल्यूज दे रहा है, 20 ये 29 होगा, वहां से आएगा माइनस हो जाएगा, और कुछ देगा क्या,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये भी हाँ सही है, इज इक्वल टू 0। चलो भाई अब शुरू करते हैं। शुरू क्या करते हैं, खत्म होने वाला आंसर, सवाल आपका खत्म होने वाला है। ये कट गया दोनों, ठीक है भाई। ये कितना हुआ -4y, ये कितना हो गया, ये 12 आया था आई थिंक, -12, बिल्कुल सही। ये वहाँ भेज दे भाई, -4y इक्वल टू, ये हमारे प्लस हो जाएगा 12, y विल बी इक्वल टू, ये -4 नीचे भेज दो भाई, 4 1 4 3, -3 का आंसर आएगा। y इज इक्वल टू -3 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बेटा जो q है, ठीक है, वो आ रहा है, वो y एक्सिस के ऊपर था, यानी कि वहां x 0 था, कॉमा -3, ये कोऑर्डिनेट बन रहा है इसका, क्योंकि y का आंसर में अभी हमने निकाला -3, ठीक है, यही है ना, बिल्कुल सही। चेक कर ले आंसर अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है जी। अब बगैर टाइम से के जाए के चलते हैं 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छा यार, इसके अंदर ना मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने क्या लिख दिया सामने। भाई देखो, यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए और इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए, ठीक है, बल्कि एरिया उसने दिया हुआ टी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें अज्यूम करनी पड़ेंगी, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। आप सुनो, पहले सवाल पढ़ लो। ट्रेपेजियम में वर्टिसेस कितना भाई, ए ये दिया हुआ t, 0। अच्छा, जो ब्लैक से लिखा हुआ है ना, वो ओरिजिनल सवाल क्या है, ठीक है। ये आपको बता दूं कि भाई रेड से क्या लिखा हुआ है, ये ब्लैक में जितना लिखा हुआ है ना, ये सवाल के अंदर दिया हुआ था, ठीक है। बी का वर्टिस है t+2, 0। अच्छा भाई, सी जो है वो t+2, 3t+2 है, बिल्कुल सही। और डी जो है वो t, 2t+1। अच्छा, सुनो था, मैंने कंसिडर किया यार t विल बी इक्वल टू 1, ठीक। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों में ना दिमाग में आता है सर अज्यूम हमने कर लिया है तो इसका इससे आंसर में तब्दीली तो नहीं आएगी, नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि देखो t अगर तुमने एक दफ़ा कंसिडर किया ना 1, तो इसका इफेक्ट इन चारों में होगा, क्योंकि इन चारों में t आ रहा है, ठीक है। अगर 1 कंसिडर कर लो, हाँ ये हो सकता है कि अगर यहाँ पे t की जगह आपने 1 रख दिया और b के कोऑर्डिनेट में t की जगह आपने 2 रख दिया, तो फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। t तो t ही है, देख लो ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। तो t जितना आप रखोगे, 2 रख लो, 3 रख लो, मसला नहीं है, लेकिन कम से कम रखना, ठीक है। कम से कम रखोगे तो आंसर जो है आपका अच्छा ही आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, और बहुत ईजिली आ जाएगा। आगे चलो, t 1 रखने के बाद जरा देखो, t की जगह 1 आ गया, 0। अब जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ मैंने 1 रिप्लेस कर दिया। देखो t+2 था, यानी कि t 1+2 होगा, t की जगह 1+2 3 होगा, 3, 0 आ गया। ये कितना भाई, t+2 यानी कि 1+2 3 हो गया, 3t+2 यानी कि 3 × 1 3 हुआ, +2 5 हो गया, बिल्कुल सही। t की जगह 1 आ गया, 2t यानी कि 2 × 1 तो 2 होगा, +1 किया तो 3 आ गया। ये सब करने के बाद रेड से मेरे सामने एक नए कोऑर्डिनेट्स आ गए विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। t को हटा के, t को अज्यूम करके, अच्छा इनको मैंने मार्क कर लिया, ठीक, ये आ गया। ऐसा हमने मार्क क्यों किया और हमने यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत क्या थी? बेटा बात सुनो, देखो ट्रेपेजियम का एरिया निकालने के लिए ना आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है तुम लोग को याद होगा, एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू a+b इंटू h। ये जो a+b होता है, या +b है ये, ठीक है। जो a+b होता है ये वाला, ये होती है पैरेलल लेंस, ठीक है, और h होती है वर्टिकल हाइट, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई यहाँ पर, वैसे तो एक बात तुम लोग को नोट करवाऊंगा मैं क्वेश्चन के एंड में, कि आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, लेकिन ये बनाना ज़्यादा ईजी है, रफली बना लीजिएगा अज्यूम करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ मुझे पता लग रहा है यार इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जो है, बल्कि पहले देख लो कि ये कोऑर्डिनेट मार्क कैसे हुआ है, 1, 0 ये रहा, इस एक्स एक्सिस के ऊपर है, y 0 है ना भाई, ये 1 है, 2 है, 3, यहाँ लिख दी 1, 0 ये आ गया a, b कितना भाई 3, 0 ये आ गया। अच्छा, c और d लिखा ही नहीं मैंने, c कितना था बेटा 3, 5 ये रहा, ठीक है। ये कितना भाई d, d आ गया ना 1, 3 ये लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। अब सर अब तो ये बात नोट करो कि यहाँ पर जो पैरेलल लेंस है वो कौन कौन सी है, एक ये वाली और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि AD और BC। AD है और BC है, इस ये A है ये वाला, और ये B है फॉर्मूले वाला। H क्या है? अच्छा H इसके अंदर ना ये वाला होगा, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक, ये 2 होगा, ये AB की लाइन होगी। क्योंकि देखो ना, अगर ट्रेपेजियम यूं पड़ा हुआ होता, यूं थोड़ा यूं होता, तो ये ऐसे दिखता तुम लोग, कैसा होता भाई, हाँ ऐसा, बल्कि नहीं ये यूं, हाँ ऐसा होता है। तो ये H होता, ये A होता और ये B होता। मैंने इसको ना यूं कर दिया, ठीक है। आपने घुसना है डायग्राम के अंदर ना, थोड़ा सा यूं घुमाओ दिमाग को,
तो दिमाग घूमेगा तभी मैथ्स जो है वो समझ आएगी। ठीक है भाई, मैथ्स पढ़ाने वालों का भी दिमाग घुमा हुआ होता है, अजीब होता है, जैसे मेरा हो गया। ठीक है भाई, मसला नहीं। वैसे लोग ही बोलते हैं। अब आप जो है वो बताइएगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा कि सर आपका दिमाग हिला हुआ लगता है नहीं लगता। ठीक है, बाकी सब तो घर वाले तो अनाउंस कर चुके हैं कि साहब कि सर नवीद जो है वो हिले हुए। ठीक है भाई, 12 क्योंकि 10 साल से ही पढ़ाया भाई। ठीक है, अब अजीब सा हो गया दिमाग, इसी में आता है। अच्छा सुनो, ये कुछ ऐसा दिखेगा यूं करने के बाद, अगर आप यूं कर लो। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो एच है ये वाली, ये है, ये जो ये वाली लेंथ है ये वाली, ए से लेकर डी तक वो ए है ये वाली, और जो ये वाली है ये वो ये रही नीचे की तरफ। तो इसके हिसाब से अब जो ए बी होगा, यानी कि ये वाला एच जो है ये वाला, ये एच इसके बराबर है। ठीक है, ये जो ए है वो इसके बराबर और ये जो बी है वो इसके बराबर। अब ये जो ए बी है वो एच होगा, ये हाइट है। तो अब आपने करना क्या है, आपने ए डी बी सी और ए बी इसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, अब जरा एक बात नोट करो, अगर मैं यहाँ पर ए की जगह में लिख दूँ टी कॉमा 0। ठीक है, अच्छा ए देखो आप लेंस निकालनी है ना, लेंस निकालना यहाँ पे मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ए बी की लेंस निकालता हूँ तो मुझे 3 में से 1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, कोई टेढ़ी लाइन नहीं है, इस तरह की लाइन नहीं है ना। डी सी की लाइन होती तो मैं क्या करता, मैं इक्वेशन फॉर्मूला लगाता डिस्टेंस का, लेकिन ये एक तो पैरेलल भी नहीं है, एक्सिस के ऊपर है, तो मैं 3 में से 1 डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, 2 आंसर आएगा। लेकिन मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे जो आंसर चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ टी चाहिए। इसका मतलब ये कि भाई जो बी था वो एक्चुअल में था क्या, ये वाला। तो इसको हटा के अब आप लिखें यहाँ पर कितना भाई, टी प्लस 2 कॉमा 0, ये लिखा। ए की जगह आप लिख दें टी कॉमा 0 क्योंकि ये था। अब सी की जगह लिखें आप लोग ये वाला टी प्लस 2 कॉमा 3t प्लस 2। ठीक है बेटा, ये लिख दिया। डी की जगह क्या लिखोगे, ये लिख दो टी कॉमा, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये डी है, इसका यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर ताकि नजर आ जाए। टी, अच्छा टी है भाई, कॉमा 2t प्लस 1। ठीक है भाई, ये आपने रिप्लेस कर देना। अब आपको पता है किससे में से क्या माइनस करना तो क्या आएगा। अब मैं निकालने जा रहा हूँ सबसे पहले ए बी। सही, इसको मिटा दो यार, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, ये करना था आपने। हाँ, एक सर छोड़ दो, सही, इसको दोबारा लिख लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकालो, या हाइट होगी, ये एच है भाई। ये निकालने के लिए अब करना क्या है, आपने इस 3 में से 1 निकालना था, यानी कि टी प्लस 2 में से टी निकालना था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा टी प्लस 2 माइनस टी। ये कितना होगा, ये ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये 2 होगा। तो एच का आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है जी, ए इसके हिसाब से अब निकालते हैं ये वाला ए, यानी कि ए से लेकर डी तक। ये पैरेलल लेंथ का एक होगा जो फॉर्मूले के अंदर आता है। फॉर्मूला ये बेटा, ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। अब ये एच आप निकाल चुके 2। अब ये जो ए है ना वो यहाँ पर आ रहा है, ये ए डी की लेंथ है पूरी, और बी जो है वो सामने वाला पैरेलल ये होगा पूरा, वो भी निकालते हैं। तो देखो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, 3 में से 0 निकालना चाहिए, कि पूरा 3 आना चाहिए था वाई एक्सिस का। तो मुझे 2t प्लस 1 में से 0 निकालना पड़ेगा। ये क्या है, कहाँ गया, हाँ ए डी था ना ये वाला। तो मुझे देखो यहाँ पे 3 में से 0 निकाल रहे हो, यानी कि वाई एक्सिस को माइनस कर रहे हो ना तुम लोग। ठीक है भाई, इसकी लेंथ निकालने के लिए यहाँ देखूंगा ना, अगर आपने पुराने लेक्चर फॉलो नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, उसमें सारा बताया मैंने। ये निकालने, इसको निकालने के लिए ये देखना होता है, और ये जो पैरेलल होती है यहाँ पर उसको निकालने के लिए एक्सिस को देखना पड़ता है। ठीक है, तो 3 ये वाई है, 3 में से 0 निकालना था, यानी कि वाई को माइनस करना है, वाई कोऑर्डिनेट को। तो इधर वाई जो है 2t प्लस 1 है, यहाँ 0 है, तो 2t प्लस 1 माइनस 0। तो भाई यही बनेगा, 0 हटा दो, ये ए आ गया। अब बी देखो, ये सामने वाला, यानी कि मुझे 5 में से, ये 5 के सामने ना, 5 में से 0 निकालना था कि 5 आए, और इस पूरे की लेंथ ये 5 थी। यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एच है। ठीक है भाई, अब बी निकालने के लिए दोबारा मुझे वाई को माइनस करना पड़ेगा, वाई की कोऑर्डिनेट को माइनस करना पड़ेगा नीचे वाले वाई से, यानी कि 0 से। तो इसको माइनस करना है, क्या है 3t प्लस 2
माइनस 0, ये 0 रखने का फायदा नहीं है क्योंकि ये बचेगा भाई, सब कुछ आ चुका, ये भी ए भी आ गया, बी भी आ गया और एच भी आ गया। अब इन सबको आपने रख देना इस फॉर्मूले के अंदर। ये काम करो, इसको हटाओ, यहाँ सॉल्व करो। ये क्या लिखा था मैंने यहाँ एच था, 2 था, एरिया निकालते हैं भैया। चलो, एरिया इज इक्वल टू 1/2, हाँ सही है, इंटू ए कितना था भाई 2t + 1, ये t 2t + 1 प्लस ये b भी था, b क्या 3t + 2 इंटू हाइट कितनी है भाई 2, ये निकाल लीजिए भाई। आपको आई होप आपको नजर आ रहा होगा ये सही, ये देख लीजिएगा सब कुछ निकाला हुआ उसके हिसाब से। अब 2 में से 2 कैंसिल हुआ, ये क्या है, अच्छा एरिया दिया भाई, एरिया दिया 18, तो भाई 18 लिख दिया एरिया जगह पर। 2t + 3t ये हो जाएगा 5t, 1 + 2 3 हो गया, और 3 को वहाँ ले लो, 18 - 3 = 5t, ठीक है भाई। ये कितना हो गया 15 = 5t, 5 आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, आंसर 3 आ रहा है बेटा, ठीक है। ये करना था इसके अंदर, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, लंबा था लेकिन सही है। जहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी वहाँ बना लीजिएगा, वरना नहीं बनाएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ जरूरत है, हमने बना लिया। अब इसका अगला सवाल बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 9, वो देख लेते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ी वर्किंग करवा रहा है आपसे, सुनो जरा। बोलते हैं विच ऑफ द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये तीनों कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं ए बी और सी, अच्छा इज नियरेस्ट टू पी। बोलते हैं इन तीनों में से इस पी से सबसे नियरेस्ट कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और सी से लेकर फिर इन दी एंड पी तक का। तो ये तीनों डिस्टेंस में से ए पी, बी पी और सी पी, जिसका सबसे कम आएगा वही सबसे नियरेस्ट होगा पी से। शुरू हो जाओ भाई, ये तो बिल्कुल ही इसमें पता नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी लास्ट में इतने आसान सवाल दे देगा ये, ठीक है भाई। शुरू हो जाओ, चलो पहले निकालते हैं ए पी, ठीक है, = अंडर जी भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये आ गया ना। अब पहले करना क्या है सर, पहले हम करेंगे ऐसे x2 और y2, ठीक है भाई। सबसे पहले AP का निकालने जा रहा हूँ ना, तो आपने ये कर लेना, मार्क कर लिया आपने। अब AP = ये अंडर रूट, चलो भाई क्या है 3 - 10 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर। AP = ये कितना -7 होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। AP = अंडर रूट 49 + 36। AP = यार ये कितना बनता है 85। ये पॉइंट्स में आ रहा है बेटा 9.21 यूनिट्स, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ, AP जो है वो आ रहा है 9.21, इसको लिखते जाएंगे हम लोग ताकि फिर इन दी एंड कंपेयर कर लें, ठीक है जी। ये हो गया, अच्छा पहले निकाल लिया आपने, अब इसको हटाओ, अब इस पर आ जाओ, ये क्या नाउ दिस विल बी x1 और ये y1 हो गया। अब इसके लिए यहाँ BP लिख दो, ठीक है भाई। चलो ये तो रहना उधर ही, और इसको मिटा देते हैं क्योंकि आप कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे भाई, ठीक। चलो जी भाई x2 कितना, ये है 3 -7 होल स्क्वायर प्लस -2 -6 होल स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट हो जाएगा -4 होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये क्या है 16 + 64 अंडर रूट, ये कितना 80। इसका बेटा पॉइंट में आंसर आ रहा है, वो आ रहा है 8.944, ठीक है। ये लिख दो 94 कर दो बस, ज़्यादा नहीं करो। BP है भाई 8.94, ये आ गया। अब इसी तरह आपने क्या करना, CP का निकालना है। सही तो बहुत आसान सवाल था, बिल्कुल बेटा, हर सवाल मुश्किल नहीं था भाई, कुछ सवाल जो है वो आसान देगा आप। चलो जहाँ हो सकता है हम टाइम बचा लेंगे, दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा
सी आ गया, ये आ गया, ठीक है, हो गया। इजिकल्स टू इजिकल्स टू इजिकल्स टू इजिकल्स टू, ये आ गया अंडर जी भाई, एक्स टू कितना 3 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई टू, ये -2 है, -5 हो गया होल स्क्वायर, 3 + 3 ये 9 हो जाएगा, 9 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना -7 का होल स्क्वायर, बेटा ये 81 होगा प्लस 49, ये कितना आ रहा है 85 आएगा सर, ये 9 तो नहीं है 6 होगा यार, सॉरी 36, 85 आएगा, बिल्कुल सही है 9.21, ये कितना सी पी 9.2, यार ये दिख रहा है सब छोटा, ठीक है। तो पी जो है वो बी से होगा, इस पॉइंट से, ये आंसर है, बी से सबसे नियरेस्ट है, ठीक है, ये बस हो गया, ये करना था इसके अंदर। अब इसका आखिरी सवाल देख लें, जो 7.1 खत्म हो जाएगी उसके बाद, और फिर हम चलेंगे 7.2 की तरफ, ठीक है, अगले लेक्चर में। तो 10 देख लें, ये भी आसान है, सही है, 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर ये है 10, ठीक है, 7.1 का आखिरी सवाल है, इसको देख लें, ये भी ईजी है, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया था, इक्वेशन प्रूफ करने को दी है, इसका पीछे आंसर नहीं है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन प्रूफ करने को दी है वही आंसर है, ठीक है भाई, वो अगर आपके आ जाता है उसका मतलब आपने सही किया है। आगे चलो, अब जरा पहले सवाल पढ़ लेते हैं, बोलते हैं पॉइंट पी कौन सा, ये रहा, एक्स वाई दिया हुआ, अच्छा एक्स वाई यानी कि कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो क्या है, तो उसने एक्स वाई लिख दिया उसने, इज सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 3,2, शो दैट वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 6x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। भाई बात सुनो, तो बोलते हैं ये जो पॉइंट है, ये वाला, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, अच्छा वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, वाई एक्सिस पे वाई तो कुछ ना कुछ होगा और एक्स 0 होगा, मुझे उस पॉइंट का नाम नहीं पता था, तो मैंने उसको क्यों बोल दिया कि भाई वो क्यों होगा। अब बोल रहे हैं इसका जो डिस्टेंस इससे होगा वही इसका डिस्टेंस इससे उससे होगा, ठीक है, यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस, हाँ पी ए के बराबर होगा, पी ए का, यानी कि इसका डिस्टेंस जितना इससे होगा उतना ही इसका इससे होगा, तो जो इक्वेशन आपके सामने बनेगी वो बनेगी पी क्यू विल बी इक्वल टू पी ए, ये डिस्टेंस है, ठीक है। इस पॉइंट का पता नहीं था ना मुझे, इस पॉइंट की बात कर रहा है कि इसका डिस्टेंस जितना इससे उतना ही इसका उससे, तो मैंने इक्वेशन बना दी। अब इसके लिए करना क्या है, देखो पी क्यू जो है, हाँ सही है, हाँ इसके लिए वही फॉर्मूला डिस्टेंस का, उसके भी वही फॉर्मूला लगाओ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये सही है भाई, ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सबसे पहले जरा इसको फिल करने के लिए पहले p और q पे x1 y1 और x2 y2 लिख लें आप लोग, x1 y1 ये x2 और ये y2, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, खत्म, पहले ही खत्म करो, जितना जल्दी हो सके आप जो है वो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें शुरू में ही, ताकि बाद में आपके साथ मसले मसाइल पेश ना हो, ठीक है भाई। चलो ये क्या है, हाँ x2 0 है, 0 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ये क्या y माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, अंडर रूट खत्म हो चुका भाई, ठीक है। अच्छा अब जो सुनो, अब यहां से हटाओ, पी ए है ना, बल्कि हाँ यहां से हटाओ, क्यों तो खत्म हो गया ना सर काम, अब पी और ए का काम है, तो पी और ए के लिए अब यहाँ पे आप लिख लें x2 और ये y2, ठीक है जी। अब पुट करते हैं 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर, बस हो गया खत्म। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, ये 0 ये भी 0 खत्म हो जाएगा, y माइनस वाई 0, 0 का स्क्वायर 0, ये 0 तो वैसे खत्म हो गया ना ऑलरेडी, इज इक्वल टू ये बचेगा। अब इसको एक्सपेंड करना है किस तरह, 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बड़ा रहेगा। अब इसको एक्सपेंड करो, 2 स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर है भाई, 2 इंटू 2 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई, हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 9, ये फिलहाल रखो उसको, 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच गए आप लोग। अब ये ऊपर का मिटाते सारा, क्योंकि जरूरत नहीं इसकी, ठीक है भाई, ये हो गया। अब आप लोग पहुँच गए यहाँ तक।
चलो अब एक काम करो, ब्रैकेट में हटा दो, ब्रैकेट में लगा दीजिए ताकि आप लोग मसले ना हो। यहाँ हटा दीजिएगा ब्रैकेट, चाहे तो लगा भी लीजिएगा, मसला नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। अब जरा शुरू करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर अकेला पड़ा हुआ इस साइड पर लेफ्ट पे, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ आएगा, इसकी साइड पे माइनस हो जाएगा आकर, क्योंकि वहाँ पे प्लस था। ठीक है, बस सब कुछ यहाँ ले आओ, बल्कि एक काम करो, सब छोड़ो, ये वहाँ ले जाए, यहाँ इसको वहाँ भेज दें। यहाँ बचेगा 0 इक्वल टू, सही। ये वाई स्क्वायर पहले लिखो, ये ऑलरेडी मौजूद है भाई। यहाँ पे मैं राइट की तरफ कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना जो उसने प्रूफ करने को दिया हुआ है वो राइट पे है, वो सॉरी वहाँ पे वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ लेकर आओगे नेगेटिव हो जाएगा, दोबारा भेजना पड़ेगा, तो वही रहने दो। ठीक है भाई, चलो ये आ गया ना। उसके बाद क्या उसने दिया हुआ 4y, अब तरफ देखो 4y का ये रहा, ऑलरेडी यहीं रखा हुआ है, -4y लिख दिया मैंने, और तो 4y कोई है ही नहीं। ठीक है, आगे दिया हुआ -6x, ये लिखा हुआ -6x लिख दिया मैंने, ऑलरेडी यहीं था। फिर क्या +x², ये x² वहां से आया है तो -x², और एंड दी एंड +9 है, +9 +4, ये ऑलरेडी यहीं थे और वहां 0 था। ठीक है भाई, चलो अब ऐसे लिखो या वैसे लिखो एक ही बात है सर, किस तरह मुझे समझ में आ रहा। इसको यहां 0 लिखे वहां 0 लिखे एक ही बात है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं ऐसे, y² -4y -6x कैंसल आउट हो गया, +13 इक्वल टू 0, एक ही बात है ना, यहाँ लिख दिया वहां लिख दिया, एक ही बात यार। ये प्रूफ करना था सर, y² -4y -6x +13 आंसर है, खत्म हो गया भाई। मुबारक हो, यहाँ पे आपकी जो है वो एक्सरसाइज 7.1 अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले वो कर लें, बहुत मेहरबानी आपकी, आपकी नवाजिश। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिनको इसकी अच्छा ज़रूरत है। अच्छा भाई, ये 7.1 तो कंप्लीट हुई। ठीक है, अब ये 7.2 जो है ना, इसमें मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है। ठीक है, वो भी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करें, ताकि फिर हम बढ़े इक्वेशन ऑफ द लाइन की तरफ, y = mx + c की तरफ। वहाँ जहाँ ग्रेडियंट आएगा वहाँ पे जो है परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस, वहाँ पे किस तरह लाइन की इक्वेशन बनानी है, किस तरह निकालनी है, वहाँ सिनेरियोस को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। वो मज़ेदार चैप्टर है, वहाँ सॉल्व करने में मज़ा भी आएगा। ये छोटा चैप्टर था लेकिन सवाल बहुत लंबे थे, सॉरी एक्सरसाइज आगे जो है ना वो बड़ी खतरनाक आ रही है, अच्छी वाली आ रही है। तो भाई अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, पहली दफ़ा अगर आपने वीडियो खोली है तो इससे हमारी मोटिवेशन में इजाफा होगा और हम लोग जो है वो आने वाले दिनों में बहुत और मेहनत से बंदा जो है काम कर सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।